नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एनके चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी। शुरू करते हैं। राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों अच्छे दोस्त थे। राज मध्य वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ही ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, इसी कारण दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता होने के कारण दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन दोनों में आपस में कभी प्यार की बातें नहीं हुई। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को इज़हार नहीं किया था। वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को साथ रहने की आदत हो चुकी थी। दोनों कभी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया, लेकिन पूजा को इस बारे में पता नहीं था। पूजा हमेशा से चाहती थी कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी, जो बहुत ज़्यादा अमीर होगा। लेकिन राज एक मध्य वर्ग परिवार से था, इसी कारण पूजा का ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा से चाहती थी कि अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूंगी। उनके साथ पूरी ज़िंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उसके माता पिता लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा राज से कहती हैं कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद राज के पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्योंकि राज भी पूजा से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन राज पूजा के मन की बात को जानता था कि पूजा क्या चाहती है। पूजा शुरू से ही अमीर पति चाहती थी। पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करने के लिए चाह रही थी। ऐसे में राज ने सोचा, अभी तो पूजा से शादी नहीं हो सकती, इस कारण से चुप ही रहा जाए, जो होने दो। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिताजी लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगे थे, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया शादी करने के लिए, जिसका नाम था पीयूष। बहुत ज़्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसके महीने की कमाई तकरीबन 500 रुपये प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आते गए, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था। राज पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास इतनी हैसियत नहीं थी जितनी हैसियत उस लड़के की थी। राज को भी पूजा ने बताया कि कैसे लड़के से शादी करेगी। धीरे धीरे बात फाइनल होने लगी थी शादी की। पूजा और राज के बारे में काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पता था कि यह दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, दोनों की शादी एक साथ होगी। उसके बाद एक दिन पूजा राज से कहती हैं, मेरी शादी तो होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? राज कहता है, मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं शादी कर लूँगा। वह दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वह अपनी लव स्टोरी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था और लोगों को भी कुछ पता नहीं था कि राज पूजा से प्यार करता है। जैसे जैसे पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी बेदर्द शुरू होने वाली हो रही थी। जैसा कि आप सभी लोग रुलाने वाली लव स्टोरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक ऐसे ही इस कहानी में भी है। इस कहानी में राज जब एक दिन देखता है कि पूजा के घर में बहुत सारे आदमी आए हैं और उसके घर में पीयूष, जिससे पूजा की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ था। इतना देखते ही राज सब कुछ समझ गया कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है। राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था। अगर मेरी भी औकात होती ज़्यादा पैसों की तो पूजा ऐसा नहीं करती। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई थी, उस दिन रात में राज को नींद नहीं आई।
वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था, मैंने भी प्यार किया तो ऐसा उसे नहीं बता सकता हूँ और ना ही उसे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठकर पूजा के घर चला जाता है, क्योंकि पूजा उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए। दोनों की शादी के महज कुछ ही दिन बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। इधर राज अपनी ज़िंदगी को लेकर रात भर रोया करता था, अपनी सैड लव स्टोरी को लेकर। दोस्तों, हमेशा से ही प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में यही सब होता आया है। जब भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है, वह उसे बहुत मुश्किल से मिलता है और सच्चा प्यार की कहानी बहुत ही जल्दी अंत हो जाती है। अब तो पूजा की शादी होने ही वाली थी। राज की तैयारियों में बिजी था। पूजा राज को अपने साथ कभी मार्केट ले जाती, कभी कपड़े खरीदने के लिए रुक जाती दर्जी के यहाँ। राज बेचारा पूजा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहा था। दिल में इतनी ज़्यादा दर्द होने की वजह से अपने प्यार की कहानी किसी को बिना बताए चुप रहा, कुछ जानता ही न हो वैसे। अब तो पूजा की शादी हो गई थी। पीयूष पूजा के साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। राज मन ही मन उदास हो रहा था। उन्होंने पूजा को लेकर खोई गई चिंता ही छोड़ दी, क्योंकि अब तो पूजा की शादी हो गई थी। अब तो कुछ नहीं होने वाला था। पीयूष और पूजा दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए, और पीयूष दोनों शॉपिंग कर रहे होते। जैसे ही मॉल में शॉपिंग के लिए अंदर जाते हैं, पीयूष को किसी का काम आ जाता है। वह कहता है, तुम गाड़ी लेकर चली जाना पूजा, मैं काम कर कर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही पूजा घर आ रही होती है तो गाड़ी में देखती है उसके पति का मोबाइल वहीं पड़ा था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फ़ोन आ रहा था, जिसका फ़ोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। वह लड़की की फ़ोटो थी। यह देखकर पूजा को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फ़ोन करती है। पूजा गुस्सा से फ़ोन उठाती है। वैसे ही फ़ोन उठाया, उधर से आवाज़ आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो। तुम्हें कोई दूसरी मिल गई क्या? अब तो मुझे फ़ोन भी नहीं करते हो। यह देख पूजा को बहुत गुस्सा आया। उसने फ़ोन काट देती है। जैसे ही पूजा फ़ोन रखती है, वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वह गाड़ी इधर उधर बहुत ही स्पीड चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है। पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। पूजा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मार दी, वह बेहोश हो जाती है। अब तो पूजा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। उसके दिमाग से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, मतलब उसके सर में चोट लगी। जैसे ही ऐसी जानकारी पूजा के घर वाले तथा राज को मिलती है, वह तुरंत दौड़े दौड़े शहर जाकर पूजा को सिटी हॉस्पिटल लेकर आते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में पूजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिस कारण उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके सर से खून निकल रहा होता है। यह देख राज को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी, लेकिन फिर भी वह पूजा को संभाल कर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने चेक किया और कहते हैं इसके दिमाग में चोट आई है। पूजा के दिमागी हालत सही नहीं है। हो सकता है पूजा अब कुछ याद भी ना हो। याद आने में कितना दिन लग जाए कह भी नहीं सकते। उस समय तक तो पीयूष हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की यह बातें सुनकर पीयूष कहता है, अगर इसे याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसे नहीं रखूँगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं हुआ तो यह मेरा कौन सा काम आएगी। इससे बेहतर होगा मैं दूसरी शादी कर लूँगा। आप अपनी बेटी को देख लीजिए। यह बात पीयूष कहता है पूजा के लिए, लेकिन पूजा के माता पिता इन सभी बातों को नहीं बोलना चाहते थे, ना ही सुनना चाहते थे, क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वह जल्द से जल्द चाहते थे कि उनकी बेटी पूजा पहले सही हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते ही पीयूष वहाँ से चला जाता है और कहता है, अगर इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हुई और सही हो जाए तो मुझे बता देना, नहीं तो मुझे मत बताना। साथ ही पीयूष यह भी कहता है कि पूजा की दिमागी हालत सही नहीं हो तो मुझे मत बताना,
मैं दोबारा शादी कर लूँगा। यह सुनकर पूजा मन ही मन रो रही थी, लेकिन राज उसे दिलासा दिलाया था कि सब सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। अब तो पूजा को छोड़कर पीयूष चला गया था, लेकिन उसकी देख रेख करने के लिए राज वहाँ मौजूद था। एक दिन रात को पूजा अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा था। फिर इतना भी काम लगता है, मेडिकल दवाई लाना जाना भी सब काम राज ही कर रहा था। सुबह बहुत ज़्यादा मात्रा में नारियल और फल पूजा के लिए लाकर दिया करता था, जिसके कारण पूजा को इस पर ज़्यादा प्यार आने लगा था। थोड़ा सा भी दूर नज़र से होता तो पूजा तुरंत राज को बुला लेती, लेकिन उसे घर वाले पूजा को कहते कि राज तुम्हारा क्या लगता है, तुम क्यों बार बार राज को बुलाती हो। राज थोड़ा सा भी कोई काम से अपना घर जाता तो पूजा हमेशा राज को आवाज़ देने का प्रयास करती रहती थी। पूजा को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वह हमेशा राज से मंगा करती थी। एक दिन जब पूजा अपने माता पिता से कहती है, राज कहाँ है, बुलाओ, हमें उसे बात करनी है, तो पूजा के माता पिता कहते हैं, राज की शादी होने वाली है, राज भी अपनी लड़की देखने के लिए बाहर गया हुआ है। इतना सुनते ही पूजा के दिल में घबराहट होने लगती है और कहती है, मेरा राज को लड़की की क्या ज़रूरत है, आज तो बोल रहा था अभी की शादी नहीं करेगा। फिर उसके माता पिता कहते हैं, राज की भी शादी की उम्र हो गई है, उसका माता पिता बोल रहे हैं कि शादी करने के लिए। इसी कारण राज अपनी लड़की देखने के लिए गांव से बाहर गया हुआ है। फिर वह कहती है, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है, उसे बुला दो। राज के माता पिता तथा राज दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए। पूजा के माता पिता फ़ोन करके कहते हैं, राज कहाँ है। राज के पिताजी कहते हैं, राज अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद पूजा के पिताजी कहते हैं, पूजा राज को खोज रही हैं। उसके बाद राज कहता है, मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ, करता था, करता रहूँगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं अपनी लड़की देखने के लिए पिता के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद पूजा राज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो इतना अमीर लड़का चाहिए था शादी के लिए, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद पूजा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और अपने घर वापस चली आती है। उसके बाद पूजा के पिताजी पीयूष के माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने कहा था ना कि वह पूजा से शादी नहीं रखेगा, हम लोग आपसे सारा रिश्ता तोड़ने वाले हैं। उसके बाद पीयूष माफ़ी मांगता है और कहता है, मैंने गलती से बोल दिया, मुझे लगा था कि अब पूजा सही नहीं होगी, लेकिन अब तो पूजा बिल्कुल सही हो गई। मुझे ही पूजा को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद पूजा कहती है कि उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों से भी चलता है, इस कारण मैं फिर उसे विश्वास नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद पीयूष बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन राज के माता पिता और पूजा के माता पिता नहीं मानते हैं। उसके बाद पूजा अपना सारा रिश्ता उसे तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच पूरा रिश्ता ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पूजा और राज की शादी बड़े धूमधाम से सभी के आज्ञा अनुसार होती है। शादी के दिन पूजा और राज बहुत ज़्यादा खुश थे। पूजा को मालूम चल गया था कि पैसा सब कुछ नहीं होता, अगर ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो, क्योंकि पैसे तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो प्यार करने वाला होता है वह कभी नहीं मिल सकता। पूजा को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है वह ज़्यादा ही लड़कियों के चक्कर में रहता है, और जो बाहर देश में रहता है वह तो बहुत ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में रहता है। इसी कारण वह अपने पड़ोस में रहने वाले राज से शादी करने का फैसला किया। अब तो शादी करके दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्ती से गुजार रहे थे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पसंद के लड़के में कभी भी अमीरी गरीबी का फासला नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि अपने जीवन साथी में हमें ज़िंदगी भर प्यार कर सके ऐसा जीवन साथी ढूंढना चाहिए।
क्योंकि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसों वाले लड़कों पर मरती हैं। इसी कारण से मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। प्यार करने वाला जीवन में स्वर्ग ला सकता है। हमें उम्मीद है कि मोहब्बत करने वाले लड़के और लड़कियां और प्यार में पागल लड़के और लड़कियों को यह कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। धन्यवाद।